धर्मनगरी वाराणसी सांस्कृतिक वैभव के अनूठे आयोजन की साक्षी बनी, जहां पर विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। वाराणसी की पावन धरा पर आयोजित महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य केवल एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का एक जीवंत सेतु बनकर उभरा। इतिहास, परंपरा और लोक जीवन के संगम ने इस मंचन को एक अद्भुत सांस्कृतिक मिलान में बदल दिया। इस महानाट्य में उज्जैन की गौरवशाली परंपरा और काशी की आध्यात्मिक चेतना का संगम भी देखने को मिला। सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता और लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व को भव्य दृश्यांकन के माध्यम से प्रभावशाली संवाद, लोक कलाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को इतिहास के स्वर्णिम काल में पहुंचा दिया। महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और ये बताने का एक सशक्त माध्यम है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक ही विशाल वृक्ष की दो शाखाएं हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति मालवी, निमाड़ी और बघेली रंग के साथ ही उत्तर प्रदेश की अवधी और काशी की सांस्कृतिक झलक का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। महानाट्य में संगीत, नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा ने इस प्रस्तुति को और भी जीवंत बना दिया। ये महानाट्य न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूती से प्रस्तुत करता नजर आया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कलाकारों की संयुक्त भागीदारी ने ये संदेश दिया कि विविधता में ही हमारी असली ताकत है। यह आयोजन उज्जैन, अवंतिका और काशी वाराणसी को एक सूत्र में बांधता है, जहां एक और उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य की कर्मभूमि और भगवान महाकाल की नगरी है, तो वहीं काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इन दोनों पौराणिक नगरों का मिलन भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। ऐसा आयोजन न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय कला को भी नई पहचान मिलती है। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य ने इस दिशा में एक मजबूत पहल पेश की है। महानाट्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक एकता का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाना ये संदेश देता है कि कला और इतिहास की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। यह आयोजन न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि भारतीय विरासत को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा। यह आयोजन न केवल एक नाटक था, बल्कि एक सोच थी, एक विचार था, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक बनकर सभी के सामने आया। आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। दो राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। जब सुशासन की मिसाल की बात आ रही है तो वाकई विक्रमादित्य का काल तो वो अद्भुत है। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा संस्कृतियों को प्रोत्साहित करता ये कार्यक्रम विक्रमोत्सव 2026,
जो न सिर्फ एक कला का प्रदर्शन रहा बल्कि भारतीय इतिहास, भारतीय परंपराओं को भी समाहित करता हुआ एक भव्य कार्यक्रम रहा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत स्वामी अनिलानंद, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि साझा संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया जाए, भारतीय इतिहास में जो महान योद्धा गुजरे हैं, जो है लगातार जिनका योगदान भारतीय संस्कृति में भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में रहा, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए, जन जन तक उनके किए गए कार्यों को पहुंचाया जाए। इसी क्रम में विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन किस प्रकार देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? कि ये तो बहुत ही अनूठा आयोजन है कि देश की संस्कृति और जो समाज में जो संस्कृति चल रही है उसका समावेश करना, कि उज्जैनी नगरी से काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में उसका समावेश करना कितनी अनूठी बात है। लोगों तो की जन जागरण करना कि राजा विक्रमादित्य के महोत्सव के रूप में, जहां विक्रम संवत के रूप में हमारे सारे कलाकृतियों को पूरे पंचांगों के माध्यम से हमारे तिथियों का निर्धारण करते हैं, उन्हीं राजा विक्रमादित्य के नाम से आज लोक कला और संस्कृति लोगों के बीच में लाना, लोगों को बताना कि हमारे पूर्व काल में राजा विक्रमादित्य के समय में हिंदू सनातन संस्कृति का किस प्रकार से विचरण समाज के बीच में किया जाता था, उस समय लालन पालन कैसे होता था, कैसी संस्कृतियां जिंदा रखी जाती थी, उन सारी चीजों का समावेश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की दोनों पावन धाराओं को मिलाकर और राजा विक्रमादित्य के माध्यम से लोगों में जन जागरण करना, उस सनातन संस्कृति का पूरे स्वतंत्र रूप से प्रचार करना, ये बहुत ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस प्रकार से पूरी भारत भूमि को संस्कृति भूमि में जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अनूठा कार्य है। जी जी बिल्कुल महंत जी, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि बेहद सराहनीय पहल है, और अगर देखा जाए तो उज्जैन और काशी जिन दो स्थानों को चुना गया है, जिन दो प्रदेशों को चुना गया है, इनकी साझा संस्कृतियां भी लगातार मैं समझता हूं युवाओं तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। किस प्रकार देखते हैं आप इन दो साझा संस्कृतियों के समायोजन को? कि भारत देश की जो हमारी संस्कृतियां अभी तक चली आ रही थी और जो भी प्राकृतिक संस्कृतियां हैं वो कुछ दूर जाकर बदल जाती हैं, लेकिन उन एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में समावेश करना, वहां की संस्कृति को यहाँ तक समावेश करना, ये हमारे पुराने पूर्व के राजाओं ने भी किया था। जैसे कि माता अहिल्याबाई का अगर आप जिक्र करेंगे इसी उसमें, तो उन्होंने पूरे भारत देश में भ्रमण कर उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उस संस्कृति को फिर से जीवंत कर दिया, जो संस्कृति लोगों ने मिटाने की कोशिश कर दी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी कार्य में लगे हुए हैं कि दोनों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि उन दो धाराओं को जोड़ना, उस संस्कृति का को युवाओं के सामने प्रस्तुत करना। क्योंकि आज का भारत का युवा जो बहुत तेजी से सनातन संस्कृति को अपने दिल और दिमाग में पूरी तरीके से जो ढाल चुका है, उस युवा को सही दिशा में ले जाना, ये राजा विक्रमादित्य की जो जितनी भी संस्कृतियां थी और विक्रम संवत के रूप में जो चीज हम मनाते हैं, क्योंकि आजकल के युवा कुछ कम ध्यान दे पाते हैं, तो ये संस्कृति के इन नाट्य मंचन के माध्यम से भी उन युवाओं तक वो संस्कृतियां जाएंगी और पूरे आज का युवा फिर से वो नव भारत, वो पुरातन भारत फिर से साबित हो जाएगा। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब पूरे भारत को, या माना जा सकता है पूरे विश्व को ही इस आयोजन में समाहित करने की जरूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ आचार्य चांद्रंशु महाराज जी भी जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य के साथ, संदेश के साथ विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया गया। किस प्रकार देखते हैं आप इस प्रयास को? बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत सकारात्मक प्रयास है, ऐसे होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य जी का देश में अपने सांस्कृतिक धरोहर के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। धर्मस्थलों में, तीर्थों में उन्होंने बड़ा भारी योगदान दिया हुआ है। और तो और श्रीधाम अयोध्या के होने के नाते बताने में गर्व की अनुभूति होती है कि मौजूदा जो अयोध्या आज स्थापित है, जिसको हम देख पा रहे हैं, यह अयोध्या भी विक्रमादित्य जी के द्वारा ही स्थापित है। और ऐसा जब महनीय पहल हो रहा, उसमें दो साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज उपस्थित होते हैं और सनातन संस्कृति की विक्रमादित्य के द्वारा जो कार्य किया गया, उन सभी को मेलजोल इकट्ठा करके जो निरंतर बढ़ाने का स्तर पर एक उसको कहीं न कहीं
उसकी शिलाभूत है कि विक्रमादित्य के रूप में और इसी दृष्टि में इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम विचार कर सकते हैं कि कहीं न कहीं देश आगे बढ़ चुका है। और डॉक्टर मोहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम अपने पूज्य योगी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस पुनीत कार्य को संरचना करके मूर्त रूप में उतारने के लिए उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है हमारी तरफ से। आचार्य जी, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सराहना हो रही है और जिस प्रकार दो प्रमुख स्थलों को समायोजित करने की, उन दोनों ही स्थानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, उज्जैन और काशी को, क्या लगता है आपको आने वाले समय में उत्तराखंड में कई ऐसे धर्म स्थल है जहां पर इस प्रकार के आयोजन किए जा सकते हैं, उन्हें समायोजित किया जा सकता है? अन्य प्रदेश हैं जहां पर कई धार्मिक स्थल जो है स्थापित हैं, वहां पर जो है इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाने चाहिए? काशी विश्वनाथ और उज्जैन ही नहीं, हम लोगों ने जैसे कहा था अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो आपको इस बात को जान करके बड़ी खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है, उस विभाग ने पहले से ऐसे पुनीत करते जहाँ जहाँ चरण पड़े रहे। महंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समझता हूं एक प्रयास से कई सारे प्रयासों को जो है एक मंच देने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो कलाकारों को प्रोत्साहित करने की बात की जाए या फिर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाए। जिस प्रकार बड़ी संख्या में उज्जैन में और काशी में दोनों ही स्थानों पर न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, धार्मिक पर्यटक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। माना जा सकता है इस प्रकार के प्रयासों से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि देश की इकोनॉमी, अभी आप देखिए कि 2000 अभी कुछ एक साल पहले हमारा जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा करी कि उसमें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। मैं सरकार ने जितना लगाया उससे 10वां गुना सरकार को उसका वापस भी मिला। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार संस्कृति को जब बढ़ावा देंगे और पर्यटक वहां आएंगे और पूरे राज्यों को एक तरीके से जोड़कर पर्यटक जब वहां आएंगे तो उससे हमारी जो जीडीपी होगी वो भी बहुत मजबूत होगी और उस प्रदेश की जो आर्थिक नीति है वो सशक्त भी होगी। आज हम देखते हैं कि जैसे कि आपने भी उत्तराखंड की बात करी, उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज से 10 साल पहले वहां बहुत कम संख्या में लोग जाते थे, लेकिन अभी हमने प्रायः अभी आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों के बाद अनंत लोग वहां जाने लगे, काफी भीड़ बढ़ने लगी, पर्यटक क्षेत्र और विकसित होने लगे। और ऐसे ही आप प्रयाग में देखेंगे कि इसके पहले जो कुंभ लगा था, इस 12 साल के पहले, उस समय 20 से 25 करोड़ लोगों का आना था, लेकिन इस बार जो है 64 करोड़ लोग वहां आए। तो ये हमारी मतलब जो प्रगति का ही साधन है और उससे जीडीपी जो है हमारी मजबूत भी होगी, सरकार को भी फायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार काम करती है तो सरकार को फायदा होती है, और सरकार वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम इस क्षेत्र में उठा रही है कि धार्मिक और पर्यटन को जोड़ के जो सनातन संस्कृति को और युवाओं के मन में जो भाव जागृत कर रही है, उसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महंत जी, जिस प्रकार भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार लगातार डिजिटल युग सामने आता जा रहा है, हर इंसान मोबाइल से बंधा हुआ है और जो जिस प्रकार पहले रामलीला का मंचन किया जाता था या फिर अन्य कलाओं का प्रदर्शन होता था, कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे कम और विलुप्तीकरण की ओर बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार के प्रयासों से माना जा सकता है कि लोक कलाओं को एक बार फिर मंच प्रदान किया जाएगा, जीवंत किया जा सकता है। जी, ये लोक कलाएं जो वास्तविक कलाएं थी, ये धीरे धीरे लुप्त होती नजर आ रही थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहूंगा कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कदम उठाए, वो इतने बढ़िया कदम उठाए कि हमारी जो पुरातन संस्कृति की जी लोक धरोहर थी, लोक संस्कृतियां थी, वो जो लुप्त हो रही थी, उनको धीरे धीरे सामने लेके आए। आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति को लोग जो है विदेशों में लेकर गए और उसको रिफाइन किया और रिफाइन करके हमको ही पेश किया और उसका जो है मूल्य जो है, जिसका 10 रुपए मूल्य था, उसका 10,000 रुपए मूल्य देकर हमने उस संस्कृति को खरीदा। तो इसी प्रकार से ये जो लोक संस्कृति जो इन्हें लोक नाट्य के माध्यम से हमें करेंगे तो इसके लिए हमें बहुत सारा मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे हमारी धर्म और संस्कृति दोनों ही मजबूत होगी। जी बिल्कुल महंत जी, और जिस प्रकार भारत एक विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, कई स्थानों पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोली बदली हुई मिलेगी और लोगों की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, वो बदली हुई मिलेंगी। तो माना जा सकता है इस प्रकार के आयोजन से पूरे राष्ट्र में एक एकीकरण का भाव प्रोत्साहित होगा।
बहुत सही बात आपने पूछी है। अभी हम नासिक की धरा पे जहां हम बैठे हुए हैं, वहां पूरे देश भर के संत आए हैं, लेकिन सभी संतों ने जैसे अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली भाषा में अपने प्रवचन किए, तो बड़ा आनंद का विषय था। एक सामूहिक रूप से हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल थे। तो इसी प्रकार से हम जब भारत की संस्कृति, हमने कहा कि हर 10-20 किलोमीटर में हमारी बोली भाषा और संस्कृति में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो उसको एक करना और भारत को फिर से वही समृद्ध भारत बनाना, ये बहुत ही बड़ा काम। बिल्कुल महंत जी, और जिस प्रकार अगर सम्राट विक्रमादित्य को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा आज का युवा भी उनसे सीख सकता है, उनसे प्रोत्साहित हो सकता है। किस प्रकार देखते हैं आप उनसे जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं, जिस प्रकार युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार न्यायप्रियता की अगर बात की जाए, एकता की बात की जाए, वीरता या शौर्यता की बात की जाए, आज का युवा काफ़ी कुछ सम्राट विक्रमादित्य से सीख सकता है। सम्राट विक्रमादित्य जी ने उस समय जब उनका राजकाज था, तो सारे लोग जैसे हम कहते हैं कि राम राज आ गया, ये सम्राट का विक्रमादित्य का जो राज था, उस समय राम राज से कम नहीं था। इसलिए उनको उनके राजकाज से, उनके माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति का जो पंचांग शुरू किया गया, और उससे पूरे सूर्य की गणना, ग्रहण कब आएगा, चंद्रमा कितनी दूरी पर है, उन पंचांगों में लिखा रहता है। तो निश्चित ही हमारे विक्रमादित्य जी के माध्यम से ऐसे महापुरुषों ने पूरे सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से जीवंत रूप दिया, हम इनको कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और आपके चैनलों के माध्यम से और युवाओं के माध्यम से हमारी सरकारें जो अच्छा काम कर रही हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को हमेशा ही याद रखेगी इन कारणों से। महंत जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की एक और चीज़ लगातार सराहनीय है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं भी जारी हैं, विक्रम संवत को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि उज्जैन का जो समय है उसको विश्व के समय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इनिशिएटिव लगातार सरकार द्वारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, अभी माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले उस चीज को मंजूरी भी दे दी है कि उज्जैन महाकाल से जो समय की गणना की जाएगी, और वो वास्तविक देश की जो आप देखिए कि जब इस द्वापर में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी इसी धरती पर, उज्जैनी की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे, और कुछ ही समय में शिक्षित होकर यहाँ से चले गए थे। तो वो धरती, वो वीरों की धरती, वो जो ईश्वर की धरती है, उस धरती से जिस प्रकार से आगाज होगा, तो निश्चित ही पूरा देश एक दौर में बंधेगा, इससे कोई दो राह नहीं। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार आपने जिक्र भी करा कि भारत में एकीकरण का भाव प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है, और जिस प्रकार इन दो प्रदेशों को समायोजित किया गया, समाहित किया गया, दो प्रमुख स्थानों को एकीकृत किया गया, फिर वो उज्जैन की बात की जाए या फिर काशी की बात की जाए, महंत जी क्या हो अगर किस प्रकार अगर सरकारें प्रयास करें और सभी प्रदेशों में जिस प्रकार ये धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर इस प्रकार के आयोजन किए जाएँ, पूरे देश में ही एक एकीकरण का भाव प्रोत्साहित किया जाए? बिल्कुल, इन कार्यक्रमों को देखकर मुझे लगता है कि और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, वहां का प्रशासन भी सजग होगा कि हमें भी भारत की पुरातन संस्कृतियों को उजागर करके उन संस्कृतियों को जीवंत रूप देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय दोनों मुख्यमंत्रियों का जो सार्थक प्रयास था, मुझे लगता है कि ये सार्थक प्रयास पूरे देश के मुख्यमंत्री हमारे इस चीज को लागू करेंगे, और अपने अपने प्रदेश में जो छोटी छोटी हमारे कल्चर्स थे, जो छोटी छोटी रीतियां थी, जो रीतियां लुप्त होती जा रही हैं, जो उन रीतियों को सामने लेकर आना और पब्लिक के सामने युवाओं को उस व्यवस्था को बताना, और फिर से युवाओं के मन में, चूंकि जो सनातन संस्कृति की जो रीति, हम पहले मिट्टी में खेलते थे तो हमें कोई इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो फिर से हमें उसी रीत, हम ये नहीं कहते कि आप आधुनिक भारत से दूर जाइए, लेकिन उस पुरातन भारत को आधुनिक भारत में समावेश कैसा हो, उसमें बुद्धि विद्या का विवेक कैसा हो, इसका हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के जो राज्य हैं वो भी इससे शिक्षा लेंगे कि हमें हमारी संस्कृति को इसी प्रकार से समावेश करना चाहिए। जी बिल्कुल, आचार्य चांद्रंशु महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, जिस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, दो सरकारों ने प्रयास किए, जिस प्रकार हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, और एकीकरण का भाव प्रोत्साहित करने का प्रयास था दोनों ही सरकारों का। किस प्रकार पूरे देश में ही एकीकरण का भाव प्रोत्साहित किया जा सकता है? क्या सभी सरकारें मिलकर इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, पार्टी कोई भी हो पर देश सबका है, तो सबको समान रूप से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की विचारधारा में समाहित होना चाहिए।
और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के विक्रमादित्य महोत्सव के जिस तरह से रूपांतरण किया, जिस तरह धरातल पर उतारा, इस तरह पूरे देश भर में होना चाहिए और अपने देश की गौरव गाथा, महान विरासत को पूरे विश्व पटल पर ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। और एक केवल मध्य प्रदेश में ही क्यों, उत्तर प्रदेश में ही क्यों, उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, अन्य जितने भी, त्रिपुरा हो, अरुणाचल, मेघालय, जहां भी है, सभी देशों में लगातार इस तरह के आयोजन होना चाहिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत को पुष्ट बनाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक होंगे तो भारत श्रेष्ठ बनेगा और पुनः विश्व पटल पर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, हमारा यह देश महान आध्यात्मिक विरासत के रूप में विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे आयोजन हो और अपने देश के गौरव गाथा के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता आए, स्वाभिमान व्यक्ति को जागृत हो अपने इन परंपराओं के प्रति, तभी जाकर के व्यक्ति कहीं न कहीं, व्यक्ति के साथ पूरा व्यक्तित्व महान होगा, देश महान होगा और जब देश महान होगा तो हम सबको उससे गौरव बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम होना ही चाहिए और होते ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, माना जा सकता है इस प्रकार के आयोजनों की आगे भी ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृति को इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रयासों के माध्यम से संजोया जा सकता है, संभाला जा सकता है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार विक्रमोत्सव 2026 साझा प्रयास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार का, और यही साझा प्रयास अब पूरे देश पर लागू किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति ही हमारा असली एसेट है, हमारी असली विरासत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।